I'm gonna teach you how to create this effect from Badshah's new music video. तो तुम्हें जिन भी दो फुटेज के बीच में बनाना है इफेक्ट, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे कई सारे स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेने अपने फुटेज में से। देन उसके बाद इस फुटेज का एंड और सेकंड फुटेज का स्टार्टिंग का स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको लेके आना है फोटोशॉप में। तो मैं सबसे पहला फ़ोटो लूँगा एंड इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा पेपर ग्रंज ओवरले, जो कि तुम्हें या फिर पेपर रिप ओवरले तुम्हें ईजिली मिल जाएगा गूगल पे। और फर्स्ट मुझे पूरा स्क्रीन पे चाहिए, तो मैं इसको बड़ा करके एंड इस ओवरले का मैं ब्लेंडिंग मोड करूँगा स्क्रीन। लीनियर कलर सही लग रहा है। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं करूँगा मर्ज लेयर और इसको मैं बिगले ऑफ कर दूंगा। अब मैं लेके आऊँगा सेकंड फुटेज को एंड इसके ऊपर मैं कोई दूसरा पेपर ओवरले डालूँगा। ये मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटो इसके अंदर आ जाए, तो मैं फ़ोटो को इस ओवरले के ऊपर रखूँगा एंड ओल्ड दबा के इसे क्लिप कर दूँगा एंड फ़ोटो का ओवरले चेंज करूँगा स्क्रीन पे। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके कर दूँगा मर्ज लेयर। अब नीचे वाले को मैं वापस ऑन कर दूँगा। मुझे इसको सबसे पहले सेट करना है कि मुझे ये कहाँ पर चाहिए। मैं इसको रिसाइज करके मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। और मुझे एक करके चाहिए, तो मैं इसे मास्क करके इसे अलग कर लूँगा। तो इस टूल की मदद से मैं इसको यहाँ से कट करूँगा एंड यहाँ से इसे मास्क कर दूँगा एंड इसे कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करूँगा। इस मास्क को सेलेक्ट करके कंट्रोल आई करूँगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। अब मैं इसका नाम कर दूँगा 2 एंड इसका नाम कर दूँगा 3, ताकि सीक्वेंस में ये रहे। अब मैं नेक्स्ट फ़ोटो लेके आऊँगा एंड इसके ऊपर मैं एक ओवरले लेके आता हूँ एंड इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। ये मुझे इतना सही पार्ट चाहिए इसका, तो मैं उतना ही रखूँगा एंड फिर से फ़ोटो को इसके ऊपर रख के इनको मैं कर दूँगा क्लिप एंड यहाँ से इसको स्क्रीन कर दूँगा, तो ये भी हमें मिल जाएगा। एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर से मैं कर दूँगा मर्ज लेयर और ये हो जाएगा अपना 4। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ऐसा करते हैं। हम इस वाले में इसका फेस टू फेस बादशाह के साथ हम मैच करेंगे। इसका ओपेसिटी डाउन करके देख लेते हैं। ठीक है, बेटर लग रहा है। इन दोनों को मैं फिर से रिसेट कर देता हूँ। अब मैं अगला फ़ोटो लेके आता हूँ। इसके अंदर सेम प्रोसेस करनी है अपने को। इसको रिसाइज करते हैं और सेम इस फोटो को इसके ऊपर लेके जाऊंगा, क्लिप मास्क करूंगा एंड फोटो का अगेन सेम प्रोसेस एंड इसको भी मैं कट कर दूंगा बीच में से। सेम यहाँ से मास्क करूंगा, इसको कंट्रोल ये करूंगा, मास्क को सेलेक्ट करके कंट्रोल आई दबाऊंगा जिससे कि इन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं करूंगा 5, ऊपर वाले करूंगा मैं 6 एंड आई थिंक मोर देन इनफ है ट्यूटोरियल के लिए। तुम इसमें ज़्यादा करते रहना, तुम्हारे हिसाब से तो कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। अब मैं लूँगा लास्ट जो सेकंड फ्रेम का एंड है वो लेता हूँ। वो अपने को पूरे पे चाहिए तो पूरे पे रखूँगा मैं और इसके ऊपर अप्लाई करूँगा कोई दूसरा ओवरले। ये बेटर लग रहा है। इसको कंट्रोल टी करके मैं पूरे पे कर दूँगा और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँगा स्क्रीन। इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और मर्ज लेयर कर देता हूँ और इन सबको मैं अलग अलग कटआउट निकाल दूँगा। तो अगेन मैं मास्किंग टूल लेता हूँ और एक एक का कटआउट निकालना स्टार्ट करता हूँ। तो तुम्हें भी इसके चारों पार्ट मिल जाएंगे। इसको हम रीनेम कर देंगे 7, 8, 9, 10। तो तुम्हें पता रहेगा कि सीक्वेंस वाइज तुम्हें क्या जमाना है। अभी तो तुम सेव कर लोगे और इस PSD को लेके आओगे तुम प्रीमियर प्रो में। यहाँ पे लेके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और यहाँ पे तुम करोगे इंडिविजुअल लेयर, ओके करोगे। इसका एक फोल्डर बन गया एंड ये रहा तुम्हारा 1 से 10 तुम्हें प्रॉपर सब कुछ मिल जाएगा। तो एक एक करके तुम्हें यहाँ प्लेस करते जाना है। नाउ तुम्हें क्या करना है, हर 2-2 फ्रेम पे रैंडम्स कट लगाना है। कि सबसे पहले तो इन सबको थोड़ा सा छोटा कर आगे बढ़ा दूँ, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। ये आया। फिर 2 फ्रेम के बाद 3 फ्रेम के बाद फिर कोई रैंडम कोई सा आया। देखो मैं आगे ले लेता हूँ एक बार और कोई सा मैं रैंडम ले लेता हूँ।
नहीं, इन चारों को नहीं लेना, इन चारों को हम सबसे लास्ट में ही लेंगे। ये ले लेता हूँ। फिर उसके बाद में 1 2 3 फ्रेम के बाद तुम्हारा एक ये आ गया सेकंड। फिर 3 फ्रेम के बाद हम ले लेते हैं इसको एंड देन अगेन आई थिंक सेंटर वाले को पहले लेना चाहिए, इसको मैं आगे ले लेता हूँ। और पहले ये आएगा ये 10, इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट आएगा एंड देन 2 फ्रेम की डिस्टेंस पे 1 2 हम एक के करके इनको ले लेंगे। इसमें भी हम चाहे तो रैंडम ले सकते हैं, पहले ये 2 ले लेते हैं फिर इन दोनों को। लग तो ये कुछ ऐसा कुछ दिखेगा एंड लास्ट में भी हम 2 फ्रेम के बाद सबको कट कर लेंगे, डिलीट कर देंगे एंड आगे वाली फुटेज को आगे ले लेंगे। सबको सिलेक्ट करके हमें नेक्स्ट कर देना है एंड स्टार्ट और एंड फ्रेम को अपने को देना है फ्लैश इफेक्ट। तो एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे लगाओगे आप 4 या 6 फ्रेम की, आई थिंक 4 फ्रेम इनफ है। एंड इस पे तुम अप्लाई करोगे कोई सा बेसिक फ्लैश या कुछ भी तुम लगा सकते हो। एंड इसको मैं यहाँ भी रख दूंगा एंड अभी के लिए तुम्हारा एक बेसिक इफेक्ट रेडी है। अब ओरिजिनल की तरह तुम इसमें जूम इन जूम आउट डाल सकते हो जैसे कि उन्होंने डालता। यहाँ से तुम सेंटर में आके जूम इन डालोगे एंड वापस से जूम आउट कर दो इसको एंड के टुवर्ड्स। आई थिंक थोड़ा इसको स्लो कर देना चाहिए। एंड चाहो तो तुम इसके साथ थोड़ा पेपर स्क्रम्बल का साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हो, और नहीं डालोगे जैसा कि म्यूज़िक वीडियो में तो शायद कुछ नहीं था तो वैसे भी डाल सकते हो। ओके, लास्टली मैंने इसको नेक्स्ट किया फिर से एंड इस पर अप्लाई किया है मैंने पोस्टराइज टाइम, उसकी वैल्यू कर दी 8 जिससे कि थोड़ा सा सटा हुआ दिखे। एंड इस पर मैंने कलर किया है थोड़ा सा ग्रीन और ब्लू मारा है। अभी सडनली स्विच इसलिए क्योंकि मैंने गलती से कुछ देखने के लिए मैंने पोस्ट कर दिया था रिकॉर्डिंग और मैंने एम ही बोल दिया, तो वो पार्ट पूरा स्किप हो गया। तो मैं वापस से तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे हुआ। कलर किया मैंने इसको, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इसका थोड़ा कम किया ताकि ये लगे कि पेपर पे है। एंड उसके बाद मैंने किया है लास्टली नॉइज़ डाला है जिसकी वैल्यू 10 रखी है, ज़्यादा नहीं कम ही, जैसे कि थोड़ा डिफरेंट लगे। एंड मैंने इसको थोड़ा स्लो किया, सारे फ्रेम्स को थोड़ा मैंने आगे खिसका दिया जिससे कि और थोड़ा धीरे धीरे एंड बूम, योर इफेक्ट इज़ रेडी।